ग्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 15 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2? कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य है? ठीक है, तो जल्दी करें, आपको मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। चलिए, हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जिसका नहीं हुआ। देखिए, कोई भी नंबर ले लो, है ना, कोई भी नंबर ले लो। मान लो 1 है, अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। और अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। और अगर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। और अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 होगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जितने भी नंबर आप देख रहे हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है, ये सभी के सभी क्या है जी? इवन है, यानी कि संख्या सम है। तो इसका मतलब कि ये जो भी संख्या होंगे, है ना, 2 से जो डिविजिबल होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तभी वो डिविजिबल होगा, है ना। तो इसका मतलब कि वो संख्या ही हो सकता है जो कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ हो, है ना। तो इसका मतलब कि वो संख्या इवन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा तो इवन है ही नहीं। ना ये है, ना ये है, ना ये है। हमारा जो इवन है वो कौन सी संख्या है? ये है 4, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर है और किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हमारा जो ऑप्शन होगा वो इवन नंबर होगा, वो हमेशा इवन नंबर होगा, है ना, वो इवन नंबर होगा। तो ये इवन नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है बोडमास का नियम। आप लोगों को सभी को पता ही होगा बोडमास। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बताता हूँ। ये बी से जो होता है ये क्या है? ब्रैकेट, है ना, BODMAS। बी से पहले ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट कितने प्रकार के, यहाँ बी मैं लिख देता हूँ, BRICKET, ब्रैकेट। और इसी ऑफ से क्या होता है? ऑफ, और ऑफ मतलब का, और इसी का को कहते हैं गुना। डी से डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। और ये एम से हमारा होता है मल्टीप्लाई, क्या? मल्टीप्लाई, है ना। और ये अब एड से हमारा ऐड, और ये एस से हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, TION, सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या करो, पहले ब्रैकेट खोलो। ये ब्रैकेट 3 प्रकार के होता है। इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, इसको मिडल, और इसको स्मॉल। यानी कि ये 3 ब्रैकेट हैं। तीनों ब्रैकेट को पहले खोलो। उसके बाद अगर ऑफ है यानी का है यानी गुना है तो पहले गुना करो, उसके बाद फिर भाग करो, उसके बाद गुना करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटाओ। पहले क्या करी? पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग है तो भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे का वाला, उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम घटाएंगे। तो हम अब यहाँ पे ये हमारा रहा बोडमास का नियम। अब हम इसी बोडमास के नियम के अनुसार हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 3/2 है, फिर ऑफ है, ऑफ मतलब का मतलब गुना, तो पहले गुना करेंगे, फिर 4/7, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट 10 तिया 30, और यहाँ 8 दूनी 16, है ना, ये है। तो ये 2 दूनी 4, ये कट गया। उसके बाद 3 दूनी 6/7, फिर यहाँ गुना करेंगे, और 30 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 14। तो 7 दूनी 14, और ये 6 हमारा बच गया कितना? 6 दूनी 12। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 12। पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 40 ऑड नंबर इज़ 40। मतलब क्या होता है? ये कह रहे हैं, यहाँ डैश होना चाहिए। 40 विषम संख्याओं का गुणनफल। मैं कहूँ अगर एक है जो विषम संख्या है
अगर एक में 3 से गुना करें, फिर 5 से गुना करें, फिर 7 से गुना करें, इस तरह से गुना हम कितने तक करते हैं 40 विषम संख्याओं का। जैसे 35 ये भी विषम है, 35 हम 40 तक करेंगे तो वो जो संख्या होगा क्या होगा। मैं कहूँ अगर 35 से किसी भी संख्या को गुना करें, यानी यहाँ पे एक गुना करके देखते हैं, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे तो 3 पचे 15, 5 5 सते 35, 5 और इसको 5 से करेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 होगा। लेकिन जो 5 होगा वो लास्ट डिजिट हमारा 5 होगा, लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। ऑड यानी कि विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो विषम तो होगा यहाँ पे, ये भी हमारा विषम है, ये चलो नहीं होगा ना, ये होगा, ये दोनों होगा। लेकिन कहने का मतलब 35 से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 से करीब ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर यहीं पे हम इससे 7 पचे 35, 35 गुना 35 करें तो यही बहुत ज़्यादा संख्या हो जा रहा है। 35 गुना इधर ही 35 करें तो हमारा ये हो जाता है 25 25 और 4 12, 1225। तो ये संख्या तो हमारा ये हो ही नहीं सकता है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऑड, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या जो ये है 5 4 3 2 1, और यहाँ पे कोई संख्या है जो कि ये पूरी की पूरी 9 से भाग है। तो इसको करने के लिए 9 का है डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि किसी भी संख्या को 9 से कैसे भाग करते हैं इसकी रूल होती है। इसके लिए मेरी एक अलग से सेपरेट वीडियो है, जो आप उसे देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको करने के लिए किसी भी संख्या को, मान लेते हैं कि एक संख्या है, ये है 36 81, इसको हम 9 से भाग करते हैं। क्या ये 9 से भाग होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप करें क्या, इन सभी को जोड़ लें, इन सभी को जोड़ लें, किन सभी को, इसको, ये संख्या 3 को प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, तो 6 3 9, 1 10 और 8 कितने हो गए 18। अब क्या ये 18 9 से भाग जा रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है, 9 दूनी 18। ठीक है। और अगर यहाँ पे भी कोई संख्या बड़ा हो जाता है तो इसको भी जोड़ लें, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो अब ये क्या 9 से भाग जा रहा है, ये बिल्कुल 9 से 9 भाग जा रहा है। ठीक है। हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या बच जाएगा 0। ठीक है। तो अब देखिए कहने का मतलब, या तो आप ऐसे कर लें 6 और 3 जोड़ लें, 9 कट जा रहा है, 8 1 9 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए 5 और 3, 5 और 4 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 2 5 और 1 ये 6। अब 6 यहाँ है, 6 में क्या चीज़ जोड़ें जो 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये कि यहाँ पे 3 नंबर आएगा। ठीक है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं ये संख्या है 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पे कोई संख्या है, बताइए, यहाँ पे कोई भी संख्या, मान लीजिए ये स्टार है, आप बताइए कि कौन सी संख्या आएगा जो कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ये 9 का डिविजिबल होगा। तो देखिए इसको सबको जोड़ लेते हैं, 5 5 और 4 9 और 9 और 6 15। ये 15 में हम क्या जोड़ें जो कि ये 9 से कट जाए, तो अगर आप यहाँ 3 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये कह रहा है कि 4 3 5 6 7, यहाँ पे कोई संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, ये संख्या पूरा पूरा 3 से जा रहा है। तो बताइए कि इस नंबर पे यहाँ इस जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 3 से अगर मैं इसको कटाना चाहूँ तो 3 का 3 बचा 1 और 1 और 3 13 और 3 चौके 12, फिर यहाँ बचा 1 और 1 और फिर ये वाला 5, 3 पचे 15 पूरा कट गया, फिर 3 दूना 6 ये पूरा कट गया, फिर 3 दूना 6 ये पूरा, यहाँ बचा 1। अब 1 में क्या यहाँ रखें, 2 रखें तभी भी कट रहा है, 5 रखें तो भी कट रहा है, 8 रखें तो भी कट रहा है। तो इसका मतलब 8 8 5 2,
ये तीनों संख्या यहाँ पे आ सकता है। तो तीनों संख्या इसका मतलब चौथा ऑप्शन है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न ये है, सबसे बड़ी तीन संख्या ज्ञात करें जो 7 का गुणक है। यानी जो संख्या 7 का गुणक होगा वो संख्या 7 का भाग भी होगा। ये आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। चलिए, तो इसका मतलब कि जो संख्या 7 का गुना होगा वो 7 से भाग होगा। तो 7 से हम भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम भाग करते हैं तो 7 एकम 7 बच्चा 2, और 2 और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 बच्चा 1, 1 और 3 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। दूसरा 7 एकम 7 बच्चा यहाँ 2, और 2 और 9 कितना हो जाएगा? 29, और 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगा। हम इसको कटा के देखते हैं 994 को। 994 को अगर हम कटाएंगे तो यहाँ से देखो कटाते हैं 7, 7 एकम 7, उसके बाद यहाँ क्या बचा जी? 2, 2 और 9 कितना हुआ? 29, तो 7 चौक 28, ये पूरा कट गया। बचा यहाँ 1 और 1 और यहाँ 4, तो 7 दूनी 14, ये कट गया। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न, 6 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 12 का गुणक है। यानी कि 12 का गुणक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 12 का गुना है, तो इसका मतलब वो 3 का भी गुणक होगा और वो 4 का भी गुणक होगा। तो इसका मतलब वो संख्या, अगर कोई संख्या 12 से गुणक है तो उसका मतलब कि वो संख्या 3 का भी गुणक है और वो संख्या 4 का भी गुणक है। तो यानी कि वो संख्या 4 से भी भाग जाएगी और वो संख्या 3 का भी भाग होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम करके देखते हैं। 3 से तो यहाँ तक पूरा कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से तो पूरी संख्या जा रही है, लेकिन ये 0 तो कटेगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए, 3 से तो यहाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, और 2 और 4 24, और 3 अठे 24, यानी कि ये संख्या जा रही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 का गुणक है। 7 का गुणक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहे कि सबसे छोटी 3 संख्या ज्ञात करिए। यानी कि वो संख्या 3 डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। तो यहाँ पे देखिए 103 है, 103 है, तो 103 संख्या है। तो अगर इसको मैं 7 से भाग करता हूँ तो 7 एकम 7 यहाँ बचता है कितना? 3, तो ये तो कटेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, 7 एकम 7 105 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 35, 7 बचे 35, ये कट जा रहा है। और ये भी कटेगा, 7 एकम 7 बचा यहाँ 2, और 2 और 8 28, तो यहाँ पे 98 7, तो ये पूरा कट रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 अंक का नहीं 3 अंक का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न कह रहा है वही है बोडमास का नियम, 3/7 ऑफ मतलब गुना, ये 4/5, फिर ऑफ, और ये 20 है, और ये हमारा 25 का स्क्वायर है, और ये 24 का स्क्वायर है। तो हम 4 तिया 12 और 7 पचे 35, 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे 25 गुना 25 करेंगे तो 625, और 24 गुना 24 करेंगे 576। तो अब हम यहाँ देखिए 5 सते 35 और 5 चौके 20, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास हुआ 12 12 × 4 डिवाइड बाई 7, और 625 को 575 में माइनस करेंगे तो ये होगा 49। तो ये 7 सते 49 कट गया, है ना। और 4 तिया यहाँ पे 12 गुना में 7, 4 तिया 12 गुना में 7, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे शायद कहीं मिस्टेक है हुआ है, 7 पचे 35, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हमने 7 पचे 35, 5 सते 35, 5 चौक 20, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो ये 4 तिया 12 नहीं, ये 4 दूनी 8 है,
ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया 12, तो इसको हम काट देते हैं, है ना। तो ये हमारा 4 दूनी 8 और ये 7 7, तो हमारा ये 12 है ना, ये 12 है क्योंकि हमारा ये काटा नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत है। 12 चौके बरचौक 48, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 8 सत्ते 56, यहाँ 5 और 7 चौक 28, 28 5, 28 5 33, तो यह हमारा 336, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला प्रश्न। चलिए अब प्रश्न नंबर 10, 105 और ये 206। अब हमारा ये है 550 डिवाइड बाई 5 गुना 5 कर लो, और ये 10, तो ये 5 से इसके भाग करेंगे तो ये 110, और फिर 5 से इसको भाग कर लें, 5 दूनी 10 22, तो 22 यानी 300, ये 11, और 12 में 10 जाएगा तो ये -12, और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा 299, जो कि हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि 5 4 3 2 1, 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 2, और ये यहाँ पे कोई भी संख्या है, ये इस जगह, और यहाँ पे 7 है, जो कह रहा है कि ये डिविजिबल है 9 से, तो 5 4 9, 7 और 2 7 9, और ये 3, और यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 4 8 3 2 7, यहाँ पे स्टार है यानी कि कोई संख्या है, और यहाँ पे ये हमारा है, ये जो है ये हमारे पास यहाँ 8 है। अब कोई भी संख्या है जो कि हमारा यहाँ है वो 8 का डिविजिबल है, कितने का, 8 का डिविजिबल है, 8 का डिविजिबल है ना, क्या है 8 का ये 8 का 8 8 का है जो डिविजिबल है, 11 का भाग है, तो 11 का भाग का रूल देखो क्या होता है कि अल्टरनेट, ये अल्टरनेट जोड़ लें, 4 + 3 + 7 + 8, अब माइनस इसको जोड़ लें, यानी 8 + 2 अब प्लस में स्टार, तो 4 3 7 है ना, 4 3 7 दूनी 14, यहाँ पे हमारा कितना होगा 8 8 4 12, 12 10 यहाँ से हो जाएगा 22, 22 में यहाँ 10 और यहाँ स्टार, और ये हमारा हो जाएगा 11, ये रूल है। तो ये 10 + x = 11 - 12, और ये माइनस यहाँ पे रहेगा ही, तो ये -10 + x और ये -11, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कह रहे 400 और 800 के बीच 4 5 6 से विभाज्य है, तो 4 से जो संख्या विभाज्य होगा तो 4 5 6 4 5 6 से, तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और यहाँ 5, तो 3 5 15 दूनी 30 और दूनी 60, यानी वो संख्या 60 का डिविजिबल होगा। तो ये संख्या को अगर हम 60 से भाग करें तो 6 6 के 36, यानी कि 6 यानी 1 से लेकर 400 तक में 6 संख्या ऐसी होगी जो कि
2 4 6 5 तीनों का डिविजिबल होगा। 800 संख्या से भाग करेंगे 60 को तो 6 का 6 2 6 3 18, यानी कि 1 से लेकर 13 तक ऐसी संख्या होंगी जो कि 1 से 800 तक 13 संख्या ऐसी होगी जो कि 2 से 3 से 4 5 और 6 तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो पूछा है कि 400 से लेकर के 800 के बीच में, तो यानी कि 1 से लेकर 400 तक में हमारा था 6 और यहाँ से लेकर था यहाँ तक 13, तो इसमें हम ये माइनस कर देंगे तो 13 में 6 गया, 8 6 14 होता है, तो 7 6 13, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 7। प्रश्न है अगला जिसके लिए 3 ये पढ़े 9 अंक की संख्या है, एक है 5 155 49 और यहाँ पे हच है 325, ये है जो कि 3 से विभाजित है, तो 3 5 15 पूरा कट गया, 3 का 3 2 और 8 3 24 3 3 9 पूरा कट गया। यहाँ पे संख्या अगर मैं 2 रखूँ तो 2 और ये 3 21 3 7 21, यहाँ 2 3 7 21, यहाँ 1 और यहाँ 5 15, ये पूरा कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे देखिए, अब कह रहे कोई 899 से विभाजित होने वाली एक संख्या क्या है जो शेष देती है। मतलब कोई संख्या है जो कि 899 कोई संख्या 899 से भाग होता है तो उसका जो शेष है वो 63 बचता है, और उसी संख्या को अगर 29 से भाग करें तो शेष क्या बचता है, ये पूछा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो इनको भाग दे देना आप इन दोनों से, यानी कि 63 को आप 29 से भाग करो, यानी कि ये वाला संख्याओं के यहाँ ले आओ 63, तो इसको आप 2 बार में भाग करते हो तो ये 58 13 में 8 गया, तो 5 8 5 13, यहाँ से 1 हासिल लिया तो यहाँ 1 5 है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5, ये है ऑप्शन, क्या बच रहा है 5, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको सभी सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो समझ नहीं आए कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।